हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे उसे ट्रेड करेंगे, कैसे उसे परफेक्टली ड्रॉ करके हमारी ट्रेडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम बढ़ाएं और उसके पीछे हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, ये आज हम सब इसमें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक चार्ट है। ये अदानी पोर्ट का चार्ट है। तो हम चार्ट पे ही डायरेक्टली लाइव एग्जांपल देखेंगे, जिससे हमें समझने में बहुत आसानी होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं, प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई, फिर यहाँ से नीचे आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्यों प्राइस यहाँ से नीचे आई, क्यों प्राइस यहाँ से नीचे आई। तो इसके पीछे लॉजिक ये रहता है, मान लीजिएगा अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई और यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट थे और फिर उन्होंने फिर से उसी जगह पे लाई, तो ये जो एरिया हुआ ये बायर लोगों का वो एरिया हुआ, क्योंकि प्राइस वहाँ पे रिट्रेस आई और वहाँ से फिर से ऊपर चली गई। और देखिए, जैसे ही प्राइस इस एरिया में टच हुई, प्राइस फिर से नीचे चली आई, फिर से सेम इसी एरिया में आई, उसने रेजिस्टेंस लिया, ट्राई किया ऊपर जाने का, ऊपर नहीं जा पाई और फिर ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं, ये जो एरिया है, ये जो अपर वाला एरिया है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और ये जो नीचे वाला एरिया है उसे हम कहते हैं सपोर्ट। सपोर्ट मतलब प्राइस को गिरने नहीं दे रहा है यहाँ से नीचे, और रेजिस्टेंस मीन्स यहाँ से ऊपर नहीं जा दे रहा है। ठीक है, तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे ड्रॉ करना है, कहाँ पे नहीं ड्रॉ करना है। तो जैसे ये देखिए, हम अब चार्ट देख रहे हैं, तो चार्ट में हमें ये देखना है, पहले हाइयर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम में हम शिफ्ट होते जाने। देखिए, जैसे ये डे के टाइम फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, डे के टाइम फ्रेम से हम निकालेंगे, क्योंकि क्या है, अब जैसे स्लोअर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में आप जाते जाओगे तो वहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा रहेगा। नॉइज़ इन द सेंस बहुत सारी वीक्स रहेगी, एक दो कैंडल ऊपर नीचे बने रहेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में ये बहुत नॉइज़ थोड़ा कम होता है, तो इससे हम ट्रेड करने में, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में आसानी हो जाती है। तो अब यहाँ देखेंगे, अभी इसी चार्ट पे हम देखते हैं ये जो ऊपर का एरिया है जहाँ पे हमने अभी लाइन ड्रॉ की है, ये है रेजिस्टेंस। अभी हम रेजिस्टेंस क्यों कहेंगे, आप जैसे कि पहले बताया, प्राइस यहाँ से 2 बार रिटर्न आई। तो यहाँ से रिटर्न आने का रीज़न ये है, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था और इन लोगों ने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, तो सेल जब किया तो प्राइस नीचे लेके आए वो, क्योंकि उनको ये जितने भी सारे लोग थे, इनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फिर प्राइस नीचे चले आया। और ये जो एरिया है ये लगभग राउंड लेवल पे 800 के आसपास। ठीक है, तो राउंड लेवल्स जो रहते हैं किसी भी स्टॉक में, 100, 150, 200, तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहता है। तो बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे लोगों के टारगेट्स वहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट टर्न अराउंड हो जाए वहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। तो जब फर्स्ट टाइम मार्केट ने अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, नहीं, सेलर लोगों ने उसे नीचे ले गया, जो यहाँ पे जो बायर लोग बैठे थे उन्होंने फिर से ट्राई किया उसे ऊपर ले जाने का, लेकिन फिर वो सक्सेस नहीं हुई। इसका रीज़न ये है कि जो ये लोग यहाँ पे जिन्होंने सेल किया है और फिर यहाँ नीचे आया है मार्केट, तो ये जो लोग हैं और जो ये लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है, सेल की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है उनके स्टॉप लॉसेस इसलिए हिट हुए रहेंगे डेफिनेटली। तो ये फिर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते, ओके यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, यहाँ से मार्केट, फिर हम चांस है यहाँ पे कि हम यहाँ से फिर से मार्केट को ऊपर लेके जा सकते, तो फिर से वो लोग यहाँ पे एंटर होते, फिर से मार्केट को ऊपर लेके जाते। तो ऐसा साइकोलॉजिकल रहता है ह्यूमन लोगों का। तो हम फिर देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, हमें मल्टीपल पॉइंट्स, कम से कम 2, मैक्स टू मैक्स कितने भी आप ले सकते हो, कम से कम 2 पॉइंट चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं। आप कहीं पे भी देखो, मोस्ट ऑफ टाइम
आप सिंगल लाइन ड्रॉ करते हो। सिंगल लाइन जब आप ड्रॉ करते हो और यहाँ पे एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक सिंगल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। अभी प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, ये आर्ली डे वाइज चार्ट है, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है, लेकिन देखिए इसका क्लोजिंग यहाँ पे है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे है, ये जो कैंडल है इसका क्लोजिंग यहाँ पे है, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो आप ट्रेड कहाँ पे लोगे? मान लीजिए ये एकदम नीचे आया, आपको पता ही नहीं है ट्रेड लई कहाँ पे, क्योंकि आपने ये लाइन ड्रॉ की है, तो इसका मतलब कभी कभी ये देखिए डे में ये लाइन ऊपर चली गई, ये डे वाइज कैंडल है ना, तो डे में जब रनिंग डे है ये डे, तो कैंडल ऊपर तो बहुत सारे लोगों को लगा अरे ये तो ब्रेक हुआ, बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया रहेगा, मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस परफेक्ट ड्रॉ करने का एक तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ हमेशा अभी मुझे ट्रेडिंग करके ऑलमोस्ट 4 साल हुआ है, 3-4 साल, तो मैंने बहुत सारे ट्रायल एंड एरर देखे कि कैसे ड्रॉ करना चाहिए, कैसे नहीं ड्रॉ, तो ये तरीका सबसे अच्छा रहता है मेरे लिए, मैं उससे बहुत अच्छी तरह से ट्रेड कर पाता हूँ। तो हम जोन ड्रॉ करेंगे, ना कि सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, जोन ड्रॉ करेंगे। देखिए जैसे कि ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, अभी ये जो एरिया उसमें वीक्स और बॉडी दोनों भी कवर करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे टच किया और देखिए यहाँ पे बॉडी भी कवर की इसकी, ठीक है, ये जो है रेड कैंडल की ओपनिंग है, ठीक है, ये मैंने कवर की। तो इससे क्या होता है, देखिए मैं आपको आगे ही, हमने तो पीछे ड्रॉ किया है, हम आगे लेके चले जाए। देखिए अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आया, यहाँ से फिर यहाँ, ठीक है, और जब मार्केट ने ये ब्रेक किया, देखिए ये जोन, ये जो जोन होता है ना, ये नो ट्रेडर जोन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जोन के अगर ऊपर चला जाए तो बाय करिए, ये जोन के नीचे चले आए तो ड्रॉ करिए। ये मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब भी मार्केट इस लेवल पे आए, इस सपोर्ट पे या इस रेजिस्टेंस पे आया, तो मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ से आया, शार्प फॉल आया, राइट, फिर से ऊपर गया, फिर से शार्प फॉल आया। तो जितने बार ये टेस्ट होता जाता है उतनी बार ये वीक होता जाता है, क्योंकि बायर्स बार बार ट्राई करते हैं उसे ऊपर ले जाने का, ठीक है। तो जैसे ये अगली टाइम, जैसे इस टाइम यहाँ पे आया, तो हम श्योर नहीं थे कि ऊपर जाए या नीचे जाए, तो इसलिए ये जो कैंडल है, बड़ी कैंडल, ये हमें को कंफर्मेशन दिया है हमको कि डेफिनेटली मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट ने यहाँ ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं, रेजिस्टेंस भी देखिए, सपोर्ट देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, मल्टीपल टच पॉइंट्स रहने चाहिए उस, देखिए एक यहाँ से यहाँ और एक, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, ठीक है। तो ये जोन है, ठीक है, ये किसी भी चार्ट पे हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। आप मल्टीपल टच पॉइंट्स देखिएगा और मार्केट का बिहेवियर क्या है। अगर आपको वहाँ पे ट्रेड करना है तो आप मार्केट का बिहेवियर देखिए कि जब भी मार्केट उस लेवल पे आया है तो मार्केट ने क्या भी, जैसे यहाँ से शार्प फॉल आया, यहाँ पे मार्केट ऊपर, तो हमें पता रहना चाहिए कि जब भी मार्केट इस एरिया में आएगा, ये जो एरिया है ये है, तो मार्केट की ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ना कि जाएगा ही जाएगा, प्रोबेबिलिटी, चांसेस ज़्यादा है। देखिए पहली बार आया ऊपर गया, दूसरी बार आया फिर से ऊपर गया, तीसरी बार आया फिर से ऊपर गया, चौथी बार आया ट्राई किया ऊपर करने का, लेकिन कंसोलिडेट हुआ ये रेंज में, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया। देखिए यहाँ पे ट्रेड करने का फेक ब्रेकआउट भी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ही मार्केट ब्रेक हुआ यहाँ से, तो हमें इमीडिएट यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, इसकी जो नेक्स्ट कैंडल अगर ये क्रॉस करके नीचे जाएगी तभी हमें ट्रेड नहीं, हमें कोई पूरी रैली नहीं कैच करनी, हमें रैली में सिर्फ इतना भी पार्ट मिलेगा तो भी चलेगा, क्योंकि मार्केट में हम लाइफ टाइम रहने वाले हैं, हमें बहुत
दिन तक मार्केट में टिका नहीं रहा है। तो इसलिए पूरी रैली कभी भी कैप्चर करने का ट्राई मत कीजिएगा। रैली में 10-20% रैली भी आपने कैप्चर की है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे हमने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करते हैं। आप कौन सा भी चार्ट लो, कैसा भी चार्ट लो, ड्रॉ ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उसे अच्छी तरह से कैसे ट्रेड करेंगे। इसमें हमने ओवरव्यू देखा कि ये ट्रेड करेंगे या यहाँ पे आए तो क्या ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पे आए तो कैसा ट्रेड करना चाहिए। सिर्फ प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे आए तो आपने स्टॉप लॉस ऊपर का डाल के आप सेल की ऑर्डर लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार जब मार्केट यहाँ पे आया तो मार्केट ने सेलिंग दिया था। तो इस बार भी आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सेल की ऑर्डर लगाएंगे। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हो जाने दो, मार्केट को आप जितना दोगे उतना ही मार्केट आपको देगा। तो जैसे देखिए इस बार भी ऐसा हुआ, यहीं पे भी ऐसा हुआ, यहाँ पे भी अगर अपने स्टॉप लॉस लगा के ऑर्डर डाली रहती कि यहाँ से नीचे आएगा जैसे कि पिछली बार हुआ है, लेकिन मार्केट अगर अब गया तो आपको ये पता रहेगा कि मार्केट ने उसका जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर दिया, मतलब देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो इस हिसाब से हम साइकोलॉजी देखेंगे और इस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करिए। इस वीडियो में हमने ये देखा। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं वहाँ पे और कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए और कैसे उसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।